एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम इसी मामले को देखेंगे और समझेंगे कि न्याय के लिए 7 साल का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा और इस कानूनी सफर में हुआ क्या था। याद कीजिए दिसंबर 2012 का वो वक्त। पूरे देश में जैसे एक आग सी लगी हुई थी। सड़कों पर सिर्फ लोग नहीं थे, एक गुस्सा था, एक आवाज थी जो सिर्फ 2 चीजें मांग रही थी, बदलाव और न्याय। और इसी जन दबाव ने इस पूरी कहानी की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हम बात करेंगे पहले तेज न्याय के उस वादे की, फिर देखेंगे अदालत का वो लंबा सफर। ये भी समझेंगे कि कानूनी सिस्टम का इस्तेमाल ही देरी करने के लिए कैसे हुआ। और आखिर में सवाल वही रहेगा, 7 साल बाद क्या इसे न्याय कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की, तेज न्याय का वादा। देखते हैं कि जब पूरा देश एक आवाज में इंसाफ मांग रहा था तो सिस्टम ने उस पर क्या रिएक्शन दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी एक्शन लिया गया ना, वो सड़कों पर उतरे लोगों के दबाव की वजह से था। मतलब गुस्सा इतना जबरदस्त था कि सरकार को सुनना ही पड़ा, एक्शन लेना ही पड़ा। और वो एक्शन क्या था? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मतलब ऐसी खास अदालतें जिनका एक ही काम था, ऐसे गंभीर मामलों में जल्दी से जल्दी न्याय देना। उम्मीद तो यही थी कि अब न्याय तेजी से मिलेगा, पर क्या सच में ऐसा हुआ? और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अदालत का वो लंबा रास्ता, सजा सुनाए जाने से लेकर फांसी तक का वो थका देने वाला सफर। एक नंबर है जो इस पूरे इंतजार को अपने आप में समेट लेता है, 7। जी हां, पूरे 7 साल लग गए सजा सुनाए जाने के बाद उस पर अमल होने में। 7 साल, सोचिए जरा। तो सवाल यह है कि इन 7 सालों में हुआ क्या। देखिए, सितंबर 2013 में चारों दोषियों को मौत की सजा हुई, लगा के न्याय हो गया, पर नहीं। 2014 से 2017 तक मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट घूमता रहा। फिर 2018-19 में एक के बाद एक रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई। जब वहां से भी बात नहीं बनी तो जनवरी 2020 में मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा, और जब दया याचिका भी खारिज हो गई तब जाकर मार्च 2020 में फांसी हुई। मतलब हर मोड़ पर सालों का इंतजार। लेकिन इतनी देर क्यों हुई? मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद 7 साल। यही हमें हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर लाता है कि कैसे कानूनी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया इस केस को लंबा खींचने के लिए। तो ये देरी हुई कैसे? दरअसल हमारे कानून में बचाव के कई रास्ते हैं और दोषियों ने हर एक रास्ते का पूरा इस्तेमाल किया। पहले हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में ही एक और अर्जी डाली जिसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। उसके बाद एक और आखिरी कोशिश, क्यूरेटिव पिटीशन। और जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए तो आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी। कहने को तो ये सब उनके कानूनी अधिकार थे, पर एक के बाद एक इनका इस्तेमाल करके मामले को सालों तक लटकाए रखा गया। और बात सिर्फ कानूनी दांव पेंच की नहीं थी, एक सोच भी थी, एक मानसिकता। बचाव पक्ष के एक वकील ने क्या कहा था, सुनिए जरा। उन्होंने कहा, अगर आप अपना हीरा सड़क पर रख देंगे तो कुत्ता उसे जरूर उठा ले जाएगा। मतलब गलती पीड़ित की ही बताने की कोशिश हो रही थी। और ये कोई एक बयान नहीं था। एक और वकील ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मां से पूछना चाहिए कि वो इतनी रात को किसके साथ बाहर थी। मतलब साफ था, उनकी रणनीति थी कि कैसे भी करके पीड़ित पर ही सवाल उठाए जाएं ताकि केस को भटकाया जा सके। तो इन सब के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 7 साल बाद। सवाल वही है, क्या ये न्याय था? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत क्या हुआ और ये अपने पीछे क्या सवाल छोड़ गए। तो 7 साल के लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार 20 मार्च 2020 की सुबह आई। तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दे दी गई और कानूनी तौर पर मामला यहीं खत्म हो गया। कानून ने तो अपना काम कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि जिस सिस्टम को, जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाया ही तेजी के लिए गया था, क्या वो वाकई अपने मकसद में कामयाब हुआ? क्या इसे हम एक सफल प्रक्रिया कह सकते हैं? और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। उस न्याय का मतलब ही क्या है जिसे मिलने में 7 साल लग जाएं? ये वो सवाल है जो इस केस के खत्म होने के बाद भी हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के सामने आज भी खड़ा है।